जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक प्राणी में, संसार के प्रत्येक जीव में भगवान हैं अथवा भगवान उन जीवों के रूप में प्रकट हैं, दोनों बातें ठीक हैं। यह समझकर निरंतर भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। सब कुछ भगवान है, इस पर विश्वास करके व्यवहार में जो भी स्त्री पुरुष प्राणी पदार्थ सामने आवें, उन्हें भगवान के रूप में देखकर मन ही मन प्रणाम किया जाए तो थोड़े दिनों में ही यह वृत्ति हमारे संस्कारगत हो जाएगी और हमें सब समय भगवान के दर्शन होने लगेंगे। प्रिय भाई बहनों, जब प्राणी मात्र में भगवत भाव निश्चित हो जाता है, तब सर्वत्र भगवान की झांकी होने लगती है और समस्त क्रियाओं में भगवान की लीला के दर्शन होने लगते हैं। सबके अंदर सम रूप से सर्वथा निर्दोष भगवान विराजमान हैं। जितने भी दोष हैं सब बाहरी हैं, स्वरूपगत नहीं हैं। तुम दोष देखोगे तो तुम्हें दोष दिखाई देंगे और भगवान को देखोगे तो भगवान। व्यवहार बाहरी स्वरूप के अनुसार करने में आपत्ति नहीं, पर वह करो केवल व्यवहार के लिए ही और मन बुद्धि में निश्चय रखो कि इस रूप में स्वयं भगवान ही अभिव्यक्त हैं। जो भगवान मुझ में हैं और जिन भगवान में मेरा निवास है, वही भगवान सब में हैं और उन्हीं भगवान में सबका निवास है। अतएव दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ही भगवान में बसकर भगवान की भागवती लीला कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ भगवान है और जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है। इस प्रकार की धारणा पहले हृदय में बद्धमूल अर्थात दृढ़ और अटल करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार की धारणा बद्धमूल हो जाने पर क्या होगा? स्वाभाविक ही इससे प्रतिकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे और अनुकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों ही भगवान की लीला के अंग होंगे। लीला दृष्टि होते ही चित्त में शांति आ जाएगी। शांति आने पर सुख होगा। अशांतस्य कुतः सुखम। जब तक चित्त अशांत है तब तक सुख कहाँ है? चित्त की शांति होने पर सुख होगा और कामनाहीन चित्त हो जाने पर शांति होगी। प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार की एक धारणा करें। पहले धारणा होती है तो यह सत्य। हम लोगों ने मिथ्या में सत्य की धारणा कर रखी है। जगत में विषयों में सुख नहीं है। हमारी सुख की कल्पना बद्धमूल है। भगवान के अतिरिक्त जगत की सत्ता नहीं है। जगत की सत्ता में हमारी धारणा बद्धमूल है। हमने तो असत्य में सत्य की कल्पना करके निश्चय रूप से उसे धारण कर रखा है। भगवान है और सब भगवान की लीला है, यह परम सत्य है। इसीलिए सत्य में सत्य की धारणा करना, यह तो असल में सत्य में सत्य को देखना है जो है, यह कल्पना नहीं है। लेकिन जब विपरीत कल्पना में हमारी धारणा बद्धमूल हो रही है तो उसके विपरीत सत्य की ही धारणा करनी पड़ेगी। पहले कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के अनुसार धारणा करनी पड़ेगी कि यह जगत भगवान से भरा है, भगवानमय है। भगवान ने कहा है कि जो यों देख लेता है उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी उसकी आँखों से ओझल नहीं होता और वह मेरी आँखों से ओझल नहीं होता। वह मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वह मुझको सर्वत्र देखता है। अतएव जो सर्वत्र सब में भगवान को और सबको भगवान में देखता है, उसकी दृष्टि में फिर जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता जो हमारी दृष्टि में है, इस रूप में नहीं रहती या इस रूप में रहना कम होने लगती है। यहीं से सच्ची साधना का आरंभ होता है। यह बात उनको ध्यान में रखने की है जो साधना करना चाहते हैं। यह कसौटी है कि उनका राग द्वेष कम हो रहा है या नहीं, और इसका पता लगता है अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर अत्यंत हर्ष होने में और प्रतिकूल प्राप्त होने पर मन में उद्वेग होने से। यह पता लगता है कि राग द्वेष कितना है, कितने अंश में है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर भी उस बड़े सुख को लेकर चित्त में हर्ष का क्षोभ न हो। हर्ष का भी क्षोभ होता है।
मानसिक जगत के ऐसे उदाहरण हैं कि अकस्मात धनी होने का समाचार मिला, जैसे किसी की लॉटरी उठ गई और हर्ष के मारे हार्ट फेल हो गया। हर्ष का भी मन में इतना क्षोभ होता है। हर्ष भी एक प्रकार का विकार है और उद्वेग भी एक प्रकार का विकार है, पर जो निर्मल आनंद है वह द्वंद्वातीत है, वह विकार नहीं है, वह स्वरूप है, आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। और जहाँ उद्वेग का विरोधी हर्ष है वहाँ एक विकार है। इसलिए बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर उद्वेग प्राप्त न हो, ज्यों का त्यों शांत चित्त और प्रफुल्लित रहें। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित न कर सके। प्रिय भाई बहनों, वास्तविकता तो यही है कि मन पर तो आघात होता ही नहीं है। मन तो अमूर्त है, इस पर तो मनुष्य आघात मान लेता है केवल कल्पना से। अमुक शब्द अपमानकारक, अमुक शब्द का नाम गाली, अमुक शब्द का नाम साप, अमुक शब्द का नाम अपमान, इस प्रकार की धारणा बद्धमूल करके और ऐसे शब्दों को कान से सुनकर के मनुष्य मान लेता है कि मन पर चोट लगी है। मन तो अमूर्त है और अमूर्त पर चोट कैसे लग सकती है? यह केवल मानने से लगती है। शरीर पर चोट अवश्य लगती है, परंतु शरीर पर चोट का अनुभव होना दूसरी बात और शरीर के चोट को लेकर मन में क्षोभ होना दूसरी बात। ऑपरेशन में भी शरीर में चोट लगती है, अंग कटता है, परंतु मन में क्षोभ कहाँ होता है? ऑपरेशन अगर सफल हो गया तो दर्द होने पर भी, घाव होने पर भी मन में तो हर्ष होता है कि बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा ऑपरेशन हो गया, कोई बात नहीं, घाव कुछ दिनों में मिट जाएगा। अतः मन की अनुकूलता होने पर अंग की चोट भी सुखदायी ही होती है। प्रिय भाई बहनों, यह सब में भगवान को देखने की जो एक साधना है, यह पहले धारणा करके देखना चाहिए और जहाँ जहाँ पर अपने से कमज़ोर है और प्रतिकूलता है, इन दो में पहले अभ्यास करें, अर्थात अपने से नीचे में और अपने विरोधी भाव में या व्यक्ति में पहले वहाँ भगवत भाव करें। बड़े में तो हम कहते हैं कि भाई माता पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, वह तो मानना ही चाहिए, न मानना अपराध है। लेकिन एक नौकर है, भंगी है, जो हमसे छोटा है, वर्ग में, वर्ण में, किसी में भी, उसमें हमारी ऐसी बुद्धि हो तो हम व्यवहार करेंगे उसके साथ स्वयं के अनुसार। पुत्र को पिता कहने वाला पागल होता है और पत्नी को भी माँ कहने वाला। साधु की बात अलग है, साधु को छोड़कर बाकी पागल होता है। नौकर को मालिक कहने वाला भी पागल होता है, लेकिन इन सब में भगवान को देखने वाला ज्ञानी होता है। प्रिय भाई बहनों, व्यवहार तो होगा स्वयं के अनुसार, अर्थात जो हमें इस भगवान के इस नाटक में जो पात्रता हमें मिली है उसके अनुसार ही स्वयं होना चाहिए। परंतु यदि भगवत बुद्धि रहेगी तो मन में कभी भी दुर्भाव नहीं आएगा, दुर्मनस्य नहीं आएगा, वैमनस्य नहीं आएगा। प्रिय भाई बहनों, अब ध्यान दीजिए, सूक्ष्मता से समझिए। मान लीजिए सामने भंगिन आ गई, तो क्या करें उस समय? भंगिन के आते ही, अब देखिए कहने में तो देर लगेगी, परंतु भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे हृदय में, मन में। हम मन ही मन निश्चय कर लें कि भंगिन के रूप में भगवान खड़े हैं। मन ही मन हम भगवान को प्रणाम कर लें और प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांग लें कि देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन के स्वांग में हैं और मैं इस समय इस स्वांग में हूँ, जो भी स्थिति हो। प्रिय भाई बहनों, जब वह मैला उठा करके सफाई के लिए ले जाएगी, उस समय भी हम यह भूलें नहीं कि उसके रूप में भी भगवान ही हैं। इससे उसके प्रति घृणा नहीं होगी, उसको हम नीचा नहीं समझेंगे। इसी प्रकार शत्रु के प्रति भी, शत्रु को भी भगवान समझकर व्यवहार करेंगे, तब उसके प्रति दुर्भाव नहीं आएगा। अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तुम सब में भगवान समझकर तुम प्रत्येक क्रिया में मेरी सेवा करते हो, इस भाव से युद्ध करो। अध्यात्म चेतसा, गीता जी में यह बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ यह है कि चित्त को निरंतर भगवान में रखते हुए सारे कर्मों का भगवान में समर्पण करते जाओ, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते जाओ। प्रिय भाई बहनों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करें और आपके आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है, इसलिए अपना आशीर्वाद अवश्य दें। अब भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।